ही रास्ता दिखाते हैं जब हम कोई चीज भूल जाते हैं या हमें कोई चीज समझ में नहीं आती। एक वक्त का जिक्र है कि इराक की एक मस्जिद में एक शख्स जिसका नाम अमर था लोगों से कह रहा था कि हमें इमाम की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नबी ने हमें कुरान दी है। जब उन लोगों में एक ऐसा नौजवान था जिसका नाम हिशाम था और वो हमारे क्षेत्रीय इमाम जाफर सादिक का शागिर्द था। खड़े होकर उसने अमर से पूछा, अमर, जब तुम्हें इतना यकीन है कि हमें अगर इमाम की जरूरत नहीं है तो तुम क्या मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगे? अमर ने जवाब दिया कि हाँ, जवाब दूंगा। हिशाम ने पूछा, अमर, क्या तुम्हारे पास आंखें हैं? अमर ने जवाब दिया, हाँ, आंखें हैं। हिशाम ने पूछा, किस लिए है? अमर ने जवाब दिया, आंखें देखने के लिए है। फिर हिशाम ने पूछा, अमर, क्या तुम्हारे पास कान है? अमर ने जवाब दिया, हाँ, कान है। हिशाम ने पूछा, किस लिए है? अमर ने जवाब दिया, कान सुनने के लिए। उसी तरीके से हिशाम ने गुफ्तगू को जारी रखा, पूछ कर कि उसके पास अगर आँख, नाक और मुंह भी है और किस लिए है। एक ऐसा वक्त आया जब अमर को लगा ये क्या बेवकूफ़ी के सवाल कर रहा है। फिर हिशाम ने पूछा, अमर, क्या तुम्हारे पास दिमाग है? तो अमर ने जवाब दिया, हाँ हाँ, बिल्कुल है दिमाग। हिशाम ने पूछा, किस लिए है दिमाग? तब अमर ने जवाब दिया कि मेरे जिस्म की बाकी अज़ा को सही से चलाने के लिए अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया है। तब हिशाम ने कहा, तो अमर, इसका ये मतलब हुआ कि अगर तुम्हारे आँख, नाक, मुंह और कान सब कुछ सेहतमंद हो लेकिन तब भी तुम्हारा दिमाग ना चले तो ये सब कोई काम के नहीं। तो अमर ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, ये किसी काम के नहीं। तब हिशाम ने कहा, अमर, जब अल्लाह ने हमारे जिस्म की बाकी अज़ा को चलाने के लिए दिमाग भेजा तो तुम्हें क्या नहीं लगता कि अल्लाह हमारे लिए सही रास्ता दिखाने के लिए एक इमाम भेजेगा? अमर कुछ जवाब ना दे सका और शर्मिंदा हो गया। तो गोया इससे ये पता चला कि अल्लाह ने हमारे लिए एक इमाम भेजा है जो हमें जब भी हमें मुसीबत में हो हमें सही रास्ता दिखाता है। सलवा। अब आइए कयामत की तरफ। कयामत क्या है? कयामत वो दिन है जिस दिन हम सब के अमालों का हिसाब किताब किया जाएगा। उस दिन ना कोई बादशाह होगा ना कोई फकीर, सब एक कतार में खड़े होंगे और अल्लाह सब के अमालों का हिसाब किताब करेगा। उस दिन अक्सर आप और हम सोचते हैं कि कयामत की क्या जरूरत है। अल्लाह ने हमें बिना किसी मकसद के नहीं बनाया, ताकि इसलिए अल्लाह ने हमें नहीं बनाया कि हम इस दुनिया में आए, कुछ ना करें और मर जाए। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कोई मुसाविर अपनी तस्वीर को बनाए और उसे खुद ही बर्बाद कर दे। और वैसे भी हर एक गुनहगार को अपने गुनाह की सजा इस दुनिया में नहीं मिलती, वैसे ही हर अच्छे काम करने वाले को अपने अच्छे काम का अजर इस दुनिया में नहीं मिलता। तो अल्लाह ने कयामत बनाई। आप और मैं ये नहीं कह सकते कि कयामत के दिन कौन जन्नत का और कौन दोज़ख का हकदार है। हम जन्नत को जितना भी अच्छा सोचें उससे अच्छी होती है और दोज़ख को जितना भी खराब उससे खतरनाक। अब अगर हम सोचें, कयामत के बारे में सोचते ही हमारा दिल दहल जाता है। तो अजीज़ान गिरामी, एक कयामत सन 61 हिजरी में भी आई थी जब जन्नत के शहजादे को 3 दिन का भूखा और प्यासा मारा गया था। हाय वो फातिमा और अली का लाल, क्या कयामतें गुजरी है उस पर जब उसने कासिम के पामाल लाशे को उठाया और अब्बास के कटे हुए बाजुओं को देखा और हबीब इब्ने मज़ाहिर के लाशे को उठाया। लेकिन अजीज़ान हुसैन, सबसे बड़ी कयामत तब आई थी तब उसने अपने 18 साल के करियल जवान बेटे शफी अकबर को रुखसत किया। सुबह आशूर अली अकबर ने एक ऐसी अजान दी जिसने हुसैन को अपने नाना की याद दिला दी। रोज़े आशूर को जब अली अकबर जंग के लिए इजाजत मांगने आए तो हुसैन ने कहा, बेटा अपनी फूफी से इजाजत मांगो। जब अली अकबर अपनी फूफी से इजाजत मांगते हैं तो रावी कहता है कि खेमे का पर्दा बार बार उठता था और बार बार गिरता था। ऐसे कुछ बार हुआ, फिर अली अकबर बाहर आए। अली अकबर ने जब हुसैन से फिर इजाजत मांगी जंग के लिए और रुखसत हुए घोड़े पर सवार होकर। थोड़ी दूर गए थे कि ऐसा लगा पीछे से कोई आ रहा है। पीछे पलट कर देखा तो बूढ़ा बाप अपने बेटे के पीछे पीछे आ रहा है। पीछे पलट कर आगे पूछा, बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था, तब आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? हुसैन ने जवाब दिया, बेटा अगर तुम साहिब औलाद होते तो मुझसे ये ना सवाल पूछते। अली अकबर जंग करने गए। फातिमा और अली के पोते ने
ऐसी शुजाअत दिखाई कि दुश्मनों ने अलमान की सदाएं बुलंद कर दी। फिर एक ऐसा वक्त आया कि हुसैन के चेहरे का रंग बदल गया। जब फिजा ने पूछा आका क्या बात है, तो हुसैन ने कहा उम्मे लैला को बुलाओ। उम्मे लैला जब तशरीफ फरमाई तो कहा उम्मे लैला, तुम्हारे बेटे की बराबरी में एक नामी गिरामी पहलवान आया है। अल्लाह से दुआ मांगो कि तुम्हारा बेटा जंग में जीत फतह हासिल करे, क्योंकि माँ की दुआ जल्दी कबूल होती है। उम्मे लैला ने बड़ी अजीब दुआ मांगी, कहा कि ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, मेरे बेटे को मुझसे एक बार मिला दे। उधर आवाज बुलंद हुई कि अली अकबर ने उस पहलवान को वसीला-ए जहन्नम कर दिया। अली अकबर वापस आए और कहा बाबा एक कतरा पानी मिल जाए। तो हुसैन ने कहा बेटा तुम अपनी दहन मेरे जबान में दे दो। जैसे ही अली अकबर ने ये काम किया, उन्होंने अपनी जबान बाहर निकाली और कहा बाबा आपकी तो जबान मुझसे भी ज्यादा सूखी है। इस बार फिर अली अकबर जंग करने गए। एक वक्त ऐसा आया कि एक मलून सामने से आकर सीधे अली अकबर के सीने में एक बर्छी डाल दी। अली अकबर ने आवाज बुलंद की अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए बाबा बेटे की मदद को आइए। हुसैन दौड़े आए। अजीजा ने गिरामी जरा तसव्वुर कीजिए, एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे की लाश के पास जा रहा है। हुसैन ने आवाज बुलंद की कि अली अकबर अब्बास के मरने ने मेरी कमर तोड़ दी, तुम्हारे जाने से मेरे आंखों की नूर चली गई। हुसैन कभी इधर जाते थे कभी उधर जाते थे। रावी कहता है कि कुछ देर बाद हुसैन गिर गए और जैसे एक बच्चा अपने घुट्टियों के बल चलता है, हुसैन अपने एड़ियों के बल चलते हुए अली अकबर के पास पहुंचे। जवान बेटे की लाश को अपने जानू में लिया और देखा कि बेटा अपने सीने पे हाथ रखता है। कहा बेटा सीने पे हाथ क्यों रखते हो? अली अकबर ने जवाब दिया कि बाबा बर्छी की आनी टूट गई है सीने में, जरा निकाल दीजिए। हुसैन ने अपनी आस्ती ने ऊपर की, नजब का रुख किया और यारी मदद कह के जो बर्छी निकाली तो बर्छी के साथ से बर्छी की आनी नहीं निकली, अली अकबर का कलेजा भी निकला। करबला की जमीन में दहलका मच गया। हुसैन ने आवाज बुलंद की कि बनी हाशिम के बच्चों, एक बूढ़े बाप को अपने जवान